Hello everyone, this is Tarun Jain and welcome again to this class. जैसा कि आपको पता है हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, जिसकी स्टार्टिंग हम आज से शुरू करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, उसे अच्छे से समझना होगा, देन हम उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग के मेरे 4 to 5 लेक्चर्स रहेंगे वो इसी बारे में रहेंगे, अबाउट सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट है क्या, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज से हमारी क्लास। ये जो लेक्चर्स होंगे स्टार्टिंग के 4 to 5 लेक्चर्स, ये क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो डोंट मिस दिस लेक्चर्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ साइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम टुडे। सो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि व्हाट इज साइंस। क्या टॉपिक है हमारा फर्स्ट, व्हाट इज साइंस। तो आइए देखते हैं हम कि साइंस क्या होता है। देखो, साइंस का जो जनरल मीनिंग है एकदम सिंपल हिंदी में, वो होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान, जैसा कि आपको जनरली सबको पता है। लेकिन हमको ये देखना है कि विज्ञान क्या, और या फिर हम बोल सकते हैं कि साइंस क्या। तो देखना, हमें पता है कि हमारे जो आसपास का जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी चीजें हमको दिखती है। कुछ चीजें नेचुरल है और कुछ क्या है, मैन मेड या आर्टिफिशियल हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ तो प्रकृति ने हमको दी है और कुछ इंसान ने बनाई है। ठीक है, दो टाइप की चीजें हैं। तो इन जो इस आसपास की दुनिया में जो भी हमको दिख रहा है, इसकी जो स्टडी होती है, ओके, इसकी स्टडी करना, इसको डिस्क्राइब करना, इसको एक्सप्लेन करना, इसी को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। लेट सपोज कोई पेड़ है, ठीक है, उस पेड़, अब पेड़ क्या आता है हमारी दुनिया में आता है, हम उसको देख सकते हैं हमारे आसपास के वर्ल्ड में। तो उस पेड़ के बारे में स्टडी करना डिटेल में, कि वो पेड़ कैसे ग्रो हुआ, किस तरीके से उसकी लाइफ है, और अबाउट एवरीथिंग, उसके बारे में हर एक चीज जानना, वही क्या कहलाती है? साइंस। तो हम यहाँ पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है। इस आसपास की जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, इस इन्वॉल्वमेंट के अंदर कोई भी थिंग कि अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कवर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होगी। द फील्ड ऑफ स्टडी डिस्कवरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, मतलब पढ़ाई का वो क्षेत्र जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब या डिस्कवर करें, मतलब उसको खोजे, मतलब उसका खोजना, या फिर डिस्क्राइब, उसको एक्सप्लेन करना। अराउंड अस, जो हमारे आसपास है, बाय ऑब्जर्विंग, मतलब उसको ऑब्जर्व करना, एंड एक्सपेरिमेंट करना, उस चीज के ऊपर क्या करना? हमको एक्सपेरिमेंट करना, वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस मीन्स यहाँ पे शाखा है, उसके टाइप्स। सो जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है उनकी बात करते हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती है उसमें जो फर्स्ट नाम आता है हमारा वो होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री, जिसको हिंदी बोलते हैं रसायन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिक्स, फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिकी। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो इस तरीके से इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस भी है, जैसे बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस आल्सो, बट द मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड द बायोलॉजी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। ओके, सो आगे हम एक ब्रांच को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जब आप क्लास 9 और 10 दोनों पढ़कर क्लास 11 और 12 में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज बायोलॉजी। बट जिस मुकाम पर आप अभी हो क्लास 9 और 10 में, यहाँ पर आपको शॉर्ट में देखना है, बिल्कुल इजी वे में, कि केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। तो आइए देखते हैं हम कि केमिस्ट्री क्या है। तो द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब हमारे आसपास के जो भी मैटर है, अब मैटर यहाँ लड़ाई झगड़े वाला नहीं, यहाँ मैटर की बात हो रही है। मैटर का मतलब यहाँ है कि सब्सटेंस, हमारे आसपास जो सब्सटेंस है उनकी स्टडी, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना हुआ है आसपास का, उनकी जो स्टडी होती है वो केमिस्ट्री कहलाती है। आई समझ में? मतलब हमारे आसपास के जो सब्सटेंस है वो किस चीज से बने हुए हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं
कि फिजिक्स क्या होती है इन सिंपल वर्ड्स। सो द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी, मतलब मैटर मतलब कोई सब्सटेंस और एनर्जी मतलब कोई ऊर्जा। तो मैटर और एनर्जी दोनों की प्रॉपर्टी की स्टडी को और उन दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप्स कि दोनों में क्या संबंध है, मैटर में और एनर्जी में दोनों में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप्स है, उनकी स्टडी करना भी क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स कब समझ में आएगी, जब आपको ये पता हो फिजिक्स क्या होता है। तो अब हम ये सब सीखेंगे इसे। अभी जो हम पढ़ रहे हो जस्ट डेफिनेशन है, अगर समझ में आता है तो इट्स ओके, नहीं आता है तो भी इट्स ओके। ओके, पर ट्राई करना कि समझ में आ जाए। और जब हम स्टडी डिटेल में करेंगे ना चैप्टर वाइज, तो हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो नाउ अब देखते हैं ये कि बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब किसी भी लाइफ, किसी की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी लाइफ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन हो, या फिर जो छोटे छोटे लाइफ होती है ना, जीव होते हैं, उनकी स्टडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारी बायोलॉजी के अंदर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान भी बोलते हैं। ओके गाइस, सो हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जनरली, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट सपोज आपने जो कल का वीडियो देखा और आज जो देख रहे हो, इसमें देखो मैं नया हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आपका हो सकता है आप नए हो, पुराने, आई डोंट नो, बट अगर आपको कोई भी ऐसा तरीका मेरे पढ़ाने का अगर सही नहीं लगता हो, कुछ इशू बन रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बताऊँगा, आप बताओ, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे पर्सनली जानते हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और पर्सनली। ओके, सो अगर आपको कुछ भी टीचिंग मेथड में दिक्कत हो देन यू कैन आस्क मी। ओके, और मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।